तो चलिए आज सुनते हैं मुकेश और संजय की कहानी। ये कहानी है एक ऐसी रोड ट्रिप की जो शुरू तो हुई थी मौज मस्ती के लिए, लेकिन देखते ही देखते एक भयानक रात में तब्दील हो गई। आइए जानते हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने इन दोनों दोस्तों की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की ये लाइन ये अपने आप में ही सब कुछ बयां कर देती है। ये कोई मामूली सफर नहीं था, ये एक ऐसी रात थी, एक ऐसा सफर था जो उनकी यादों में हमेशा के लिए बसने वाला था। और उसकी वजह खुशी तो बिल्कुल नहीं थी। तो कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं दो पक्के दोस्त, मुकेश और संजय। मुकेश को अपनी बहन के घर बोईसर महाराष्ट्र में एक फंक्शन अटेंड करना था, तो दोनों ने सोचा क्यों ना इससे एक मजेदार रोड ट्रिप बना लिया जाए। शाम के करीब 7 बजे उनका सफर शुरू हुआ, लेकिन इसकी शुरुआत ही एक बहुत बड़ी और खतरनाक लापरवाही के साथ हुई। उन्होंने शराब पीते पीते गाड़ी चलाने का फैसला किया। पहले संजय ड्राइव कर रहा था, पर जल्द ही उसे नशा चढ़ने लगा और फिर मुकेश को स्टीयरिंग व्हील संभालना पड़ा। रात 9 बजे के आसपास वो एक ढाबे पर रुके। अब वहां शराब और बातों का ऐसा दौर चला कि उन्हें वक्त का पता ही नहीं लगा, और देखते ही देखते रात के 12 बज गए। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आगे का रास्ता कितना भयानक होने वाला है। ढाबे से निकलने के थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक पेट्रोल पंप पर रुकना पड़ा, लेकिन वो जगह बड़ी अजीब थी। एकदम सुनसान, वीरान, चारों तरफ एक डरावनी खामोशी। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी काम कर रहा था। खैर, संजय वॉशरूम जाने के लिए पेट्रोल पंप के पीछे चला गया। मुकेश गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था। एक एक मिनट पहाड़ जैसा लग रहा था। 15 मिनट, पूरे 15 मिनट बीत गए, पर संजय वापस नहीं लौटा। अब मुकेश को थोड़ी बेचैनी होने लगी थी। मुकेश ने आवाज लगाई, संजय, अरे ओ संजय, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। और 5-6 मिनट गुजर गए। अब तो मुकेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो फौरन गाड़ी से उतरा, ये देखने के लिए कि आखिर संजय है कहां। जैसे ही मुकेश पेट्रोल पंप के पीछे पहुंचा, जो मंजर उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वेटर की यूनिफॉर्म पहने कोई 7 फुट लंबा साया उसके दोस्त संजय को बेरहमी से थप्पड़ मारे जा रहा था, जो कि बेहोश जमीन पर पड़ा था। और जब मुकेश ने उसका चेहरा देखा तो उसकी रूह कांप गई। वो कोई इंसान नहीं था। मुकेश को एक पल में समझ आ गया कि उसका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक पिशाच से हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में कोई क्या ही करता। उसने हिम्मत जुटाई और जोर जोर से हनुमान जी के नामों का जाप करना शुरू कर दिया। और कहते हैं ना, जहां हनुमान जी का नाम हो वहां बुरी ताकतें टिक नहीं सकती। नाम सुनते ही उस पिशाच की पकड़ ढीली पड़ी और वो जंगल की तरफ भाग गया। मुकेश ने जैसे तैसे संजय को उठाया, उसे गाड़ी में लिटाया और बस वहां से जितनी तेजी से हो सका गाड़ी भगा दी। उसने मेन हाईवे छोड़कर एक वन वे रूट ले लिया। लेकिन कहानी में एक और अजीब और डरावना मोड़ आना अभी बाकी था। थोड़ी देर बाद संजय को होश आया, और सबसे अजीब बात क्या थी पता है? उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे कोई चोट नहीं लगी थी, बस उसे जबरदस्त भूख लग रही थी। वो मुकेश से जिद करने लगा कि गाड़ी रोको और जो मटन पैक कराया था वो खाते हैं। अब नशे में इंसान की सोच भी अजीब हो जाती है। मुकेश ने कहा कि हड्डियां बाद में फेंक देंगे, पर संजय नहीं माना। उसने पास की एक गहरी खाई में वो सारी हड्डियां फेंक दी। और ये उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती थी। और जैसे ही वो हड्डियां खाई में गिरीं, बस ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी सोई हुई शैतानी ताकत को जगा दिया हो, उसे दावत दे दी हो। उनकी गाड़ी अचानक रुक गई और उनकी जिंदगी का सबसे भयानक हिस्सा अब शुरू होने वाला था। हड्डियां फेंकते ही चलती हुई गाड़ी अचानक खट से बंद हो गई। मुकेश की हर कोशिश बेकार गई, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो एक दूसरे को कोस ही रहे थे कि बाहर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी सांसें ही थम गई। तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज आई, जैसे गाड़ी के बॉनेट पर कुछ भारी गिरा हो। जब उन्होंने सामने देखा तो एक काली परछाई, जिसकी आंखें बिल्कुल लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, वो उन्हें घूर रही थी। डर के मारे दोनों का खून जम गया। संजय तो बस चीख पड़ा, गाड़ी भगा। पता नहीं मुकेश में कहां से हिम्मत आई। उसने चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। उसने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया और गाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। वो परछाई बॉनेट से उछलकर पीछे तो गिरी, पर जब मुकेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके होश उड़ गए। वो साया उठा और गाड़ी के पीछे उसी रफ्तार से दौड़ने लगा और बार बार गाड़ी पर हमला कर रहा था।
दोनों दोस्त बस जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे और आखिरकार वो परछाई पीछे छूट गई। वो किसी तरह बोईसर तो पहुंच गए, लेकिन उनकी मुश्किलें वो अभी खत्म नहीं हुई थीं। अगली सुबह संजय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। उसे इतना तेज बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके जीजा जी उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन 2 दिन के इलाज के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। तब परिवार को यकीन हो गया कि यह मामला डॉक्टरी का नहीं, कुछ और ही है। तब मुकेश की दीदी ने कहा कि अगर कोई बुरी शक्ति या साया पीछे पड़ गया है तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने गुजरात के प्रसिद्ध कष्टभंजन हनुमान मंदिर जाकर आशीर्वाद लेने की सलाह दी। वो लोग संजय को उस चमत्कारी मंदिर ले गए और वहां जो हुआ वो हैरान करने वाला था। जैसे ही मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हुआ, संजय का शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत जबरदस्ती उसके शरीर को छोड़कर जा रही हो, और इसके कुछ देर बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गया। तो इस तरह से उस भयानक यात्रा का अंत हुआ। लेकिन ये सफर उन दोनों दोस्तों को जिंदगी भर के लिए एक बहुत गहरा सबक सिखा गया। उस रात के बाद मुकेश और संजय ने कसम खाई कि वो फिर कभी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे और ना ही कभी प्रकृति या किसी अनजान जगह का अपमान करेंगे। वो समझ गए थे कि उनकी एक छोटी सी गलती ने उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, क्या वो ताकत सिर्फ उनके नशे का एक वहम थी, एक इल्यूजन था, या फिर ये उन अनदेखी शक्तियों की तरफ से एक चेतावनी थी जिन्हें हमें कभी नहीं छेड़ना चाहिए।